हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पर एक वांगसन एफएफ शेयर कर रही थी। ये चैंक्सी एफएफ भी है और सुयंग और सिजन की लव स्टोरी है ये। और इस स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि कुरैन को पूछ रहे थे कि मतलब ये कौन है, ऐसा वैसा बोल के। तो कुरैन बोलते हैं ये मेरी बहन है। तो हमारे सिजन पूछते हैं कि डैड आपकी बहन है तो हमें क्यों नहीं बताया। तो कुरैन बोलता है कि हमने किसी को नहीं बताया था और मतलब एक कारण है जिस वजह से हम तुम्हें रोक रहे थे, मतलब पढ़ाई करने से, काम करने से। और वो रिलेटेड है तुम्हारी आंटी से। तो सिचैन बोलते कि क्या डैड, क्या हुआ था। तो कुरैन बोलता कि लिली बेबी आप रूम में जाओगे, आप जाकर रेस्ट करो, आप आए हो ना, अभी रात भी हो गई है, आपको नींद आ रही होगी ना, जाओ बेबी। तो हमारी लिली बोलते कि लेकिन पापा मुझे नींद थोड़ी आती है ऐसे। तो कुरैन बोलता कि बेबी अभी आप ट्रैवल करके आए हो ना, तो आपको नींद आ जाएगी, जाकर सो जाओ। और आपके काका हैं यहाँ पर, दोनों काका, फिर साउची हैं, फिर तुम्हारे जो भतीजे हैं वो भी तो हैं, और उनके ओमेगास और सब लोग हैं। तो लिली बोलती कि ठीक है मैं जा रही हूँ बोलते हैं। तो कुरैन बोलता कि जाओ बेबी वो वाला रूम, वहाँ पर जाकर सो जाओ। तो लिली बोलता कि जी काका, लेकिन आप लोग मुझे छोड़ कर मत जाना, हाँ? मुझे डर लगता है कल। तो कुरैन बोलता कि यस बेबी मैं अभी आ रहा हूँ, पक्का। काका झूठ नहीं बोलते ना। तो लिली बोलता कि ठीक है बोलते हैं और वो चली जाती हैं। और कुरैन बोलता कि ई ज़रा देख लो। तो ई ना चली जाती हैं ली के साथ, और ली खुश हो गई थी कि सब्जी आ गई बोल के, और वो सो जाते हैं वहाँ पर। और मैडम लाइन उसको सुलाती हैं, फिर आती हैं और कुरैन बोलते हैं कि इधर कि एक्चुअली ना हमारी जो बहन है वो ना मतलब हम भाइयों से छोटी है और हमारी सबकी लाडली थी। डैड भी बहुत प्यार करते थे। और एक्चुअली क्या हुआ था कि हमारे ख़ानदान में लड़कियों को या फिर ओमेगास को, वो बॉय हो या गर्ल, उनको ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता था। लेकिन हमारे ख़ानदान में पहली लड़की जो ओमेगा ज़्यादा पढ़ाई की थी वो थी हमारी बहन लिली। तो हमने डैड को बहुत मुश्किलों से मनाया था लिली को पढ़ाने के लिए। तो डैड माने थे। उसके बाद लिली ने ज़िद पकड़ ली कि मुझे ना डिज़ाइनर बनना है, मैं ज्वेलरी डिज़ाइन करूँगी, मैं कंपनी में जाऊँगी, काम करूँगी, मुझे पैसे कमाने हैं, ये करना है, वो करना है। और वो थे हमारी सबकी लाडली। तो हम टाल नहीं पाए, डैड को बहुत मनाया। और ऐसे ही तो 1 साल डैड को मनाते हुए फिर हमारी बहन चली गई दूसरे शहर। वो गई, उसने उसने इंटरव्यू क्लियर किया। उसके बाद वो मतलब जॉब करने गई वहाँ पर कंपनी में। वो काम करती थी, उसके काम को बहुत लोग पसंद करते थे और ऐसा चल रहा था। और वो बहुत खुश थी हमसे, हर रोज़ बातें करती थी, ये हुआ वो हुआ, मैंने ये किया वो किया, बहुत खुश थी। लेकिन खुशियाँ हर वक्त नहीं रहती, कभी कभी खुशियों को नज़र भी लग जाती है। तो एक दिन क्या हुआ कि लिली सडन घर वापस आ गई और उसने बोला कि मुझे काम नहीं करना है, बोला। वो अपने रूम में चली गई और वो दरवाज़ा ही नहीं खोल रही थी, बहुत रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैं कैसे भी करके उसके पास गया, उसको संभाला। वो बहुत रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। मेरी बहन की आंखों में मैंने कभी आंसू नहीं देखे थे, लेकिन उस टाइम पर जब देखा बहुत तकलीफ़ हुई, बहुत ज़्यादा। हम दोनों भाई तो पागल हो गए, गुस्से में पूरा पागल ही हो गए थे। फिर हमने उससे बात की, पूछा, वो कुछ नहीं बता रही थी। फिर ना वो किसी से मिलती थी, रूम में ही लॉक्ड रहती थी, ना कुछ खाती थी अच्छे से, ना किसी से मिलती थी। उसको ड्रीम आते थे बहुत डरावनी, क्योंकि वो चीख के उठती थी, चिल्लाती थी, चीखती थी, मुझसे दूर हो, ये वो। उसकी हालत हम देख नहीं पा रहे थे। फिर डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने बहुत मुश्किलों से उसको कन्विंस किया, उसका चेकअप किया, फिर हमें जो बताया हम शॉक्ड में थे, क्योंकि ऐसा हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। और
जो लिली है वो डिप्रेशन में थी एक तो, और ऊपर से मतलब उसके साथ किसी ने गलत किया था। हमने जब ये सुना ना, हमारी मतलब पूरा दिल को तोड़ देने वाला दर्द था ये हादसा हमारे लिए, हमारी बहन जो झेल रही थी। फिर मैंने अपना जो पावर का यूज़ किया और फिर हमने पता लगवाया, तो हमें पता लगा कि हमारी बहन जिस कंपनी में जो डिज़ाइनर थी ना, उसकी सीनियर डिज़ाइनर थी एक अल्फ़ा गर्ल। वो ना इसके साथ बहुत फ्रेंडली रहती थी, अच्छे से रहती थी। ऐसा नहीं कि मतलब गुस्सा नहीं कि तुम मुझसे आगे कैसे निकल सकते, ऐसा कुछ नहीं था। वो नॉर्मल बिहेव करती थी। और फिर एक दिन ये लोग पार्टी में गए थे। उसी अल्फ़ा गर्ल ने हमारी बहन के ड्रिंक में कुछ मिला लिया था। हमारी बहन को पता नहीं लगा, वो तो ड्रिंक करती नहीं है, फ्रूट जूस समझ के पी लिया। फिर उस लड़की ने हमारी बहन के साथ फ़ोर्स किया, उसका वीडियो बनाया, उसको ब्लैकमेल करती रही कि तुम्हारा जो काम है वो मुझे दो, मेरे नाम से मैं पब्लिश करूँगी। ये वो करते करते ना उसने बहुत टाइम तक उसको ब्लैकमेल किया था। और हमारी बहन सहन नहीं कर पाई तो वो भाग आई, घर वापस आ गई। और वो लड़की की हिम्मत तो देखो, अभी भी उससे कॉल करके बोल रही थी, मैसेज करके बोल रही थी कि आ जाओ आ जाओ। हमारी बहन तो मोबाइल से दूर ही हो गई थी, उसको मोबाइल तक नहीं देखना था, किसी से मिलना नहीं था। ऐसे ट्रॉमा से वो गुजरी है ना, हम सोच भी नहीं सकते। फिर मैंने सारा जो है इन्फॉर्मेशन बाहर निकलवाया, उस वेटर को पकड़ा जिसने ड्रिंक में मिलाया था दवाई। फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया और किसी को बताया नहीं क्या, क्योंकि हम ख़ानदानी लोग थे। तो हमने मतलब जो है पुलिस वालों की हेल्प ली और कहा कि नाम बाहर नहीं आना चाहिए बोला। फिर ना हमने केस करवाया। फिर उस अफ़ा गर्ल को मतलब जेल हो गई। और मतलब जो हमारी बहन की मेहनत थी उसके नाम पर हो गई। लेकिन इन सब के बाद भी हमारी बहन कभी ठीक नहीं हुई। वो डरती है, किसी भी इंसान के पास जाने से डरती है। वो चीखती है, चिल्लाती है। अभी जो इसने मुझसे बात की ना इतनी अच्छे तरीके से, ऐसी बात नहीं करती थी। अभी वो बाहर गई है और अपने गगक के साथ, साउची के साथ घूम के आई है ना, तो अभी शायद वो धीरे-धीरे ये ज़िंदगी जी रही है। नहीं तो वो ज़िंदगी जी नहीं रही थी, काट रही थी। हमने ऐसी हालत में हमारी बहन को देखा है। और शिनचैन, तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारे जो पापा हैं और तुम्हारे बड़े पापा तुमसे प्यार नहीं करते। बच्चों, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जो हमने हमारी बहन की हालत देखी थी ना, उसके बाद मुझे ना किसी पर भी भरोसा नहीं था कि कोई आप लोगों के साथ कुछ भी कर लेगा। हमें भरोसा नहीं था, इसलिए हम आपको पढ़ाई करने से, काम करने से रोकते थे। और सिचैन का जो ज़िद था, मैं पढ़ूँगा, कंपनी सँभालूँगा, ये वो मैं सब जानता था, लेकिन उसे रोकता था। क्यों? क्योंकि सिचैन के अंदर मुझे मेरी बहन दिखती थी। जैसे वो मतलब जो उसको चाहत थी ना कि मेरा नाम बनाऊँगी और मैं अपने दम पर कुछ करूँगी, वो चाहत सिचैन के अंदर भी है। मैं ये जो चाहत दिखता था ना, तो मुझे मेरी बहन का रोना, चीखना, चिल्लाना वो सब याद आता था। तो मैं कैसे एग्री कर लेता? फिर सिचैन ने जब कंपनी सँभाली तो मैंने सोचा कि इसे डरा कर घर में भेज दूँगा, घर में सेफ तो रहेगा ना। और उस इंसान को मैंने पैसे दिया और कहा कि डराना, मेरे बेटे को चोट नहीं लगना चाहिए। लेकिन वो उसके दिल में सच में तुम्हारे लिए नफ़रत थी सिचैन। उस दिन मुझे कैसा लगा बताऊँ? तुम्हें चोट लगी थी, खून बह रहा था, कैसा लगा मुझे बताऊँ? मुझे लग रहा था कि मैं फिर से फ़ेल हो जाऊँगा क्या? मेरी बहन को तो प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, मेरे बेटे को भी नहीं कर पाऊँगा क्या? सारी गलती मेरी है क्या? ऐसा लग रहा था ना कि मैं बता नहीं सकता हूँ। मुझे जो डर लग रहा था ना, ऐसा डर मैं कभी फ़ील नहीं किया था। अपनी बहन के टाइम पर वो डर लगा था और
तुम्हें चोट लगते हुए देखा तो बहुत डर लगा था। और तुम कहते हो कि हम तुमसे प्यार नहीं करते। बेटा, तुमसे ही तो हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और किससे करेंगे? आप हमारे बच्चे हो, आपसे नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? और तुम दोनों ओमेगा हो, तो डर लगता है तुम दोनों को खोने से, कुछ भी हो जाएगा बोल के। और सिचैन, मैंने तुम्हें क्यों बोला था पता है? कि मैं तो चाहता ही नहीं था कि मेरा ओमेगा बेटा या बेटी हो। तुम नहीं होते तो अच्छा होता। क्यों बोला था बताओ? क्योंकि मैं खुद को उस लायक समझता ही नहीं हूँ कि मैं एक ओमेगा का प्रोटेक्शन कर पाऊँगा, उसका ख्याल रख पाऊँगा। क्योंकि मैं अपनी बहन का तो ख्याल नहीं रख पाया, उसको तो प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, उसको तो उस तकलीफ़ से दूर नहीं कर पाया ना। तो इसीलिए मैं डरता था कि मेरा ओमेगा या बेटा या बेटी होगी तो मैं उसको कैसे सँभालूँगा, कैसे प्रोटेक्ट करूँगा, इस बात से मुझे डर लगता था। ये डर ना, जितना मुझे लगा है ना, जब तुम बड़े होने लग गए, जब जब तुम हँसते थे, खुश होते थे, तो मुझे मेरी बहन की याद आती थी कि वो भी तो ऐसे खुश होती थी, ऐसे हँसती थी। मैं स्ट्रिक्ट होने लग गया क्योंकि मुझे चाहिए था कि मेरे बेटे के ऊपर किसी की नज़र ना आए, ना आए। क्योंकि तुम मेरी ज़िंदगी हो सिंचैन, और सिंचैन तुम दोनों भाई। मैं कुछ होने नहीं देना चाहता था तुम लोगों को। हाँ, तुम जो बोलना है बोलो कि डैड ये आप क्या सोच रहे थे, ये पुराना ख़यालात, ये वो, तुम जो सोचना है सोचो बेटा। लेकिन मैं अपने बच्चों को तकलीफ़ भी नहीं देख सकता हूँ। मेरी बहन को एक बारी देख लिया है, मेरे में और हिम्मत नहीं है कि मैं मेरे बाकी बच्चों को भी तकलीफ़ में देखूँ। नहीं है हिम्मत। तो ये सब बोल रहे थे, कुरैन रो रहे थे, लिटरली रो रहे थे, और बाकी लोग भी शॉक्ड में थे, आंसू आ रहे थे सबकी आंखों में। फिर ना सीजन जाते हैं, अपने डैड को हक कर लेते हैं और कहते हैं आई एम सॉरी डैड, मैंने कभी समझा ही नहीं। तो कुरैन बताई नहीं, तुमने तो मुझे हर वक्त समझा है सीजन, हर वक्त समझा है। तुमने मुझे कभी नहीं बोला कि डैड आपसे, आप मुझसे प्यार नहीं करते, क्या ऐसा बिहेवियर क्यों करते हो, एक बार भी नहीं बोला। जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा, तुम क्यों पैदा हुए ये तक बोल दिया, तुमने कभी नहीं बोला मुझे कुछ भी। क्यों अपने डैड को समझते हो या फिर प्यार करते हो इतना? तो सचिन बोलते कि डैड, आप मेरे डैड हो, आपसे प्यार नहीं करूँगा तो किससे करूँगा ना। और हाँ, मुझे बुरा लगता था, तकलीफ होती थी कि आप मुझसे ऐसा बिहेव क्यों करते हो, लेकिन फिर भी मैं आपसे प्यार करता हूँ ना डैड, अब मेरे पिता हो, आपसे प्यार नहीं करूँगा तो क्या करूँगा मैं? तो कुरैन बोलते हैं आई एम सॉरी सिंचैन, और वो सिंचैन को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं आई एम सॉरी बेटा, बोलता है। तो सिंचैन भी हक कर लेता है और कहते हैं कि बड़े पापा, मुझे भी बुरा लगता था कि आप स्ट्रिक्ट क्यों होते हो, लेकिन अभी ना अच्छा लग रहा है कि आप हमसे इतना प्यार करते हो जानकर, बोलता है। तो हमारे कुरैन बोलता है कि आप हमारे बच्चे हो, आपसे प्यार नहीं करूँगा तो किससे करूँगा ना, बोलते हैं। और कहते हैं कि और एक बात मुझे ना तुम्हारे हस्बैंड ने रियलाइज़ करवाई सिजैन, कि मतलब जो तुम्हें तकलीफ़ पहुंचाना चाहते हैं, दर्द पहुंचाना चाहते हैं, तुम्हें खुद को प्रोटेक्ट करना होगा उनसे, ना ही छुपना। मतलब तुम्हें छुपना नहीं है उनसे, तुम्हें जाकर उनसे लड़ाई करनी है, खुद को काबिल बनाना है। ये सब मैंने तुम्हारे हस्बैंड से सीखा, जंग जंग से। मैंने उसकी जो बातें सुनी, उसमें मुझे पता लगा कि मेरे सोच में गलती थी कि मैं अपने बच्चे को घर में कैद कर लूँगा तो वो सेफ रहेगा। ये मेरी गलती थी, गलत सोच था। क्योंकि घर पे भी तो कोई कुछ भी कर सकता है ना, ये तो माना नहीं जाएगा कि घर में हम सब ही रहेंगे हर वक्त, कोई भी तो कुछ भी कर सकता है। और तुम्हारे हस्बैंड के कारण मैंने जाना कि खुद को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है ओमेगास के लिए, कोई भी इंसान हो।
अल्फ़ा हो, ओमेगा हो, बीटा हो, खुद को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए उसे। वो मैंने तुम्हारे हस्बैंड से जाना। और जब मैंने देखा कि तुम खुद को प्रोटेक्ट करना सीख रहे हो, खुद के लिए स्टैंड लेना सीख रहे हो, तब मेरी चिंता चली गई दूर मुझसे। और फिर मैंने तुम्हारे भाई को नहीं ढूँढा, ये लांछन कोटाफर को, क्योंकि मुझे पता है मेरा बड़ा बेटा बहुत इंटेलिजेंट है। बोलते हैं और वो मुस्कुराते हैं। तो हमारे सृजन बोलता है कि डैड आई एम सॉरी, आपको गलत समझा ना। तो कुरन बताई तूने मुझे कभी गलत नहीं समझा, मेरी गलत सोच का नतीजा है ये सब, नहीं तो तुझे चोट नहीं लगती ना ही खून बहता। लेकिन एक बात तो मैंने अच्छी की कि झंग झंग से तेरी शादी करवा दी, लेकिन फिर भी कभी कभार लगता है कि नहीं करवाता तो अच्छा होता। तो सीजन बताइए आखिरकार क्यों डैड। तो कुरहन बोलता है कि क्योंकि वो बच्चे को अवॉइड करने के लिए बोल रहा था इसीलिए। तो हमारे सीजन बताइए डैड। तो कुरहन बोलता है कि हाँ हाँ तुम दोनों के बीच की बात है, सुलटा लेना तुम दोनों। और एक बात याद रखना, तुम्हारे डैड तुम दोनों से नहीं अपने सारे बच्चों से प्यार करते हैं, तुम्हें पता है। तो हमारे जो सीजन है वो बोलता है कि हाँ हाँ पता है वो बोलते हैं। और वो बोलता है कि आंटी अभी ठीक है। तो कुरन बोलता है कि हाँ अभी वो ठीक लग रही है। और कुरन बोलता है कि आई एम सॉरी बेटा, सॉरी लांसन, सॉरी विहिंग, क्योंकि मैं चाहता था कि लांसन ना रेस्टोरेंट वाला काम ना करे और कंपनी संभाले, क्योंकि अपने बड़े बेटे के ऊपर मैं ये जिम्मेदारी नहीं डालना चाहता था। और क्यों तुम्हें भी पता लग गया है, और इसीलिए मैं लांसन को उसके सपने से दूर करता रहा। लेकिन मुझे रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि मेरा छोटा बेटा कितनी तकलीफ में है अपने सपनों से दूर होकर। और सॉरी विहिंग बेटा, क्योंकि मुझे ना वही डर था जो सिंचन और सिंचन के लिए मेरे दिल में था, वही डर तुम्हारे लिए भी था बेटा। इसीलिए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब कर रहा था कि तुम पढ़ाई ना करो, ये ना करो, वो ना करो। लेकिन अभी मुझे पता है तुम लोग खुद की प्रोटेक्शन कर पाओगे, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। तुम्हें जो करना है करो, जो सपना फॉलो करना है करो, मनाही नहीं है, क्योंकि हम मना करने वाले कौन ही होते हैं। तो हमारा भी होता है डैड, हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे डैड का दिल इतना प्यारा है, हमसे इतना प्यार जो करते हैं हमारे डैड। तो हमारे कुरान में होता है कि हमारे बच्चों से हम प्यार नहीं करेंगे तो किससे करेंगे, कितनी बार बोलूँ। और बोलते हैं, वो हंसते हैं। फिर हमारा जो विंग है वो बोलता है कि और एक्चुअली ना हम ना घर से इसीलिए भागे थे क्योंकि लंदन ने आप दोनों की बात सुन ली थी, सासू मॉम, ससुर जी, कि आप बोल रहे थे कि बेबी हो जाएगा उसके बाद कहाँ ही पढ़ पाएगा, अभी ये सब बात कर रहे थे ना, वो सब सुना था, इसने मुझे बताया था। तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि शादी करेंगे और घर से भाग जाएंगे। तो कुरहन बोलता है तू तू अपने मम्मी पापा की बातें सुनता है। तो लास्ट में बताइए डैड गलती से सुन लिया था ना, और इसीलिए भाग आया, क्योंकि मुझे पता था अब विंग को काम नहीं करने दोगे और मेरा रेस्टोरेंट वाला काम ओपन ही नहीं करने दोगे और सिचन गया को भी काम करने नहीं दोगे, इसीलिए भाग आया। उसके बाद जब गगा का मतलब जो हमला हुआ था गगा के ऊपर, उसके बारे में पता लगा ना, तो मैंने मॉम को कॉल किया और उनसे चुपके से बात की, और आपको पता नहीं लगा शायद। और फिर मैं गगा के कांटेक्ट में था और मैंने गगा को समझाया कि आप कंपनी संभालो, हम नहीं आ पाएंगे। गगा ने तो मुझे बहुत बोला कि आ जाओ आ जाओ, लेकिन मैंने समझाया, फिर गगा समझ गए। फिर मतलब गगा को पता था हम कहाँ हैं और किसी को नहीं पता था। तो कुरहन बोलते कि हाँ तुम्हारा बड़ा भाई है, तुम्हें सपोर्ट ना करेगा तो किसे करेगा, बोलते हैं। फिर ना ये सब लोग ऐसे बातें करते हैं। फिर सब लोग बोलते हैं कि चलो चलो सोने चलते हैं। तो हमारा सुयंग बोलता है संजय मैं कितनी देर तक ये घुटनों के बल बैठा रहूं, बोलो ना। तो हमारा सिंचन बोलता है कि मुझे रिजेक्ट कर रहे थे ना, तो बैठे रहो। तो हमारा सुयंग बोलता है आई एम सॉरी ना, प्लीज़ ना सिंचन। तो सिंचन पता है नहीं इतनी आसानी से तो माफ़ नहीं करने वाला, लेकिन बाकी की पनिशमेंट मैं बाद में दूंगा, अभी जाओ अपने घर सो जाना। तो हमारा स्विंग बोलता है मेरा प्रपोजल का क्या,
तो हमारा सिंचन बोलता है कि तुम उसका अचार बना के खा लेना, बोलता है। तो हमारा जो सुयंग है वो बोलता है सिंचन, तो सिंचन बोलता है बोला ना निकलो। तो हमारा सुयंग ना खड़ा होता है, वो बेचारा लड़खड़ा रहा था। और फिर ना वो खड़ा होता है, मतलब वो कुछ घंटों से ऐसे ही बैठा हुआ था ना। तो फिर वो जैसे ही खड़ा होता है वो ना ऐसे नीचे गिरने लगता है। तो हमारा सिंचन जाता है, उसको पकड़ता है और कहता है गधे हो एक नंबर के, मतलब अभी घुटनों के बल बैठे हुए थे और तुम्हें सीधा खड़े होकर भागना ही यहाँ से, बैठो चुपचाप सोफे पर, उसके बाद चले जाना। तो हमारा सुयंग बोलता है कि फिक्र तो करते हो मेरी। तो सिंचन बोलता है नहीं नहीं, मैं तेरी फिक्र नहीं करता, बोलता है, उससे दूर हट जाता है और वो मतलब अपने बड़े पापा के पास चला आता है। तो हमारा सुयंग होता है कि सॉरी अंकल, मतलब हाँ मुझे पता है कि आपने मुझे पंच क्यों किया, गुस्सा क्यों किया, क्योंकि आपको लग रहा था कि मैं आपके बेटे का फ़ायदा उठा रहा हूँ या फिर उसके साथ गलत बिहेव कर रहा हूँ। लेकिन अंकल मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, उसके साथ कभी गलत बिहेव नहीं करूँगा, पक्का प्रॉमिस। तो कुरैन बोलता है कि नहीं बेटा, तुझे प्रूव करना पड़ेगा, नहीं तो तू भूल जा मेरे बेटे को। मैं स्वयं बोलता है ठीक है, प्रूव कर लूँगा, जो बोलोगे वो करूँगा, बोलता है। तो हमारे कुरैन बोलते हैं सब लोग अपने अपने रूम में जाओ और सो जाओ, बोलते हैं। कुरैन ऐसा बोलते हैं। उसके बाद सब लोग चले जाते हैं। तो कुरैन ना सुयंग के पास आते हैं और कहते हैं कि सुयंग, मेरे बेटे को हर्ट करने के बारे में सोचना भी मत, मैं कितना बुरा हो सकता हूँ ना। तो सुयंग बताया कि अंकल आप मुझे डरा रहे हो क्योंकि आपको फिक्र हो रही है आपके बेटे की कि उसके साथ मैं कुछ गलत ना कर दूँ। लेकिन अंकल आपको पता है ना, हम जिससे प्यार करते हैं उसको तकलीफ़ नहीं दे सकते हैं। तो वैसे ही प्यार मैं सिंचन से भी करता हूँ, उसको तकलीफ़ नहीं दे पाऊँगा मैं कभी भी, खुद को दे लूँगा, उसको नहीं दूँगा। और हाँ मुझे पता है मेरी बातों से आप कन्विंस तो हो कि नहीं, लेकिन हाँ उससे प्यार करता हूँ, उसको कभी हर्ट नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास मेरे मॉम डैड नहीं है, खोने के लिए मेरे पास कोई नहीं है, मैं किसी को अपने पास आने भी नहीं देता हूँ। लेकिन ना क्यों पता नहीं सिंचन को अपने साथ रखना चाहता हूँ। और उससे दूर क्यों हो रहा था आपको पता है? इसलिए कि मुझे डर लग रहा था कि मॉम डैड जैसे मुझे छोड़ कर चले गए, सिंचन चला गया तो, बोल के मैं डरता था, इसीलिए इतने सालों से उससे दूर रहा हूँ। लेकिन अंकल अभी नहीं दूर रह पाऊँगा उससे। उसे दूर रहने का डर ना मुझे जीते जी मार देगा। और हाँ मुझे पता है आप मुझे एक्सेप्ट तो करने वाले नहीं हो इतनी जल्दी, तो मैं इंतज़ार करूँगा और आपका बेटा भी मेरा इंतज़ार करेगा, मुझे पता है। बोलता है और कहता है कि बाय अंकल, गुड नाइट, बोलता है, वो चला जाता है वहाँ से। और कुरैन ना सुयंग की तरफ देख रहे थे और कह रहे थे कि झल्ला एक नंबर का, बोल के वो ना चले जाते हैं। फिर सब लोग अपने अपने रूम में सोए हुए थे और हमारा जो विंग है वो लांसन को बोलता है कि लांसन तुमने सही किया, मुझे ना तुमने मतलब खुद को प्रोटेक्ट करना सिखाया, सही किया तुमने। अंकल की बातें जब सुनी, सॉरी डैड की बातें जब सुनी ना, तो तब रियलाइज़ हुआ। और डैड भी बहुत अच्छे हैं। तो लासा बताइए मेरे डैड जो है बोलता है, उसके बाद विंग को हक करता है, उसके फोrehead पर किस करता है और फिर वो दोनों सो जाते हैं। और दूसरी तरफ सिचैन और जैंगचैंग सिचैन के रूम में, सिचैन बोल रहे थे कि जैंगचैंग तुम ना सोफे पर जाकर सो। तो हमारा जो जैंगचैंग बोलता कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा। तो सिचैन बोलते बोला ना, या फिर यहाँ से भी मैं चला जाऊँगा। तो जैंगचैंग बोलते ठीक है बोलता है और कहते हैं आई एम सॉरी। तो सिचैन बोलता है कि एक सॉरी से मैं नहीं मानने वाला, बोलते हैं। फिर हम कल सुनेंगे कि आगे स्टोरी में क्या होता है, सिचैन जैंगचैंग कैसे एक दूसरे को मतलब मनाएंगे, या फिर सिचैन को जैंगचैंग कैसे मनाएगा और विंग और लैंसन एक साथ कैसे होंगे, उनका जो है शादी के बाद वाला रोमांस कैसा होगा। मतलब शादी तो हो चुकी है, रोमांस काहे का हुआ। तो उनका वेडिंग नाइट ये वो सब कुछ कैसे होगा और हमारा सुयेंग कैसे मनाएगा सबको। और ये ना मतलब मैंने ये एक चीज़ ऐसी स्टोरी में बताई जिससे आप लोगों को भी बुरा लग रहा होगा ये सब, लेकिन सच्चाई है यार। तो बता दी। फिर हमारी जो आंटी हैं मतलब लिली आंटी,
उनकी लाइफ कैसे चलेगी, मतलब कैसे संभरेगी, धीरे धीरे वो ठीक तो हो रही हैं, तो आगे उनकी लाइफ कैसे चलेगी। तो आपको ये सब अगर जानना है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, हाइप करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और नेक्स्ट पार्ट का वेट भी। ओके, बाय बाय क्यूटीज, अपना ख्याल रखना। हाँ, बाय।